मूक माटी में परस्पर संवाद चल रहे हैं और संवादों से संदेश निकल रहे हैं। बातचीत सूत्र बनती जा रही है। प्रतीक के रूप में कुंभकार मुख्य नायक के रूप में है। माटी माध्यम है। उद्देश्य माटी को महासत्ता का स्वरूप प्रदान करना है। बीच बीच में माटी की इस यात्रा में जो भी प्रसंग घटित होते हैं उन्हें सूत्र और संदेश बनाया जा रहा है। क्षमा का महत्व। स्वयं कुंभकार क्षमा की मूर्ति, सादगी का जीवन जीने वाला, कांटों के मन में बदला लेने का भाव आ भी गया तो भी बदला का भाव अंत में संदेशों से बदल गया और स्वयं कुंभकार खम्मामी खमन तुम्हें कहने लगा। ऐसी वार्ताओं में संदेश देते देते शब्द बोध और शोध तक बात आ गई। शब्द अलग है, शब्दों में से निकलने वाला बोध अलग है और बोध में से फिर शोध अपने आप में अलग है। प्रसंग सामान्य है लेकिन संदेश बहुत गहरे हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी लिखते समय साहित्य को तो महत्व दिया ही दिया, कथा वार्ताओं में दार्शनिकता को भी महत्व दिया। चिंतन की गहराई में डूब डूब करके जो उन्हें प्रासंगिक बिंदु लगे वो मूक माटी की वार्ता में स्पष्ट होते गए। प्रसंग 3 शब्दों पर है, शब्द, बोध और शोध। वैसे देखा जाए तो दूसरे खंड का नाम ही है, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। इसको आचार्य श्री ने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया है और बल्कि मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि साहित्य की जो परिभाषाएं बनी थीं बोध और शोध के बारे में जो धारणाएं स्पष्ट नहीं थीं वो भी इसमें सब क्लियर हैं। प्रकृति को ही और स्पष्ट प्रकाशित करती सी यह लेखनी भी उद्यमशीला होती है कि क्या कहती है लेखनी, बोध के सिंचन बिना शब्दों के पौधे ये कभी लहलहाते नहीं। बोध नहीं हो तो अकेले शब्दों के पौधों का कोई महत्व नहीं, शब्दों में बोध होना चाहिए। इसलिए हम लोग बार बार सभी को कहते हैं कि जब कभी भी घर परिवार में बच्चों का नामकरण संस्कार हो, नाम ऐसे रखे जाएं जिसमें से कोई भाव झलकता हो
कोई अर्थ निकलता हो। अर्थहीन शब्दों का कोई महत्व नहीं। शब्द अर्थ से ही महत्व को प्राप्त करते हैं। बोध के सिंचन के बिना शब्दों के पौधे ये कभी लहलहाते नहीं। यह भी सत्य है कि शब्दों के पौधे पर सुगंध मकरंद भरे बोध के फूल कभी महकते नहीं। फिर संवेद्य स्वाद्य फलों के दल दौलायत कहाँ और कब होंगे? फूल ही नहीं आएंगे तो फल लगने की बात नहीं। फल पाने के लिए फूलों का लगना जरूरी है। लो सुनो मनोयोग से लेखनी सुनाती है। क्या सुनाती है? बोध का फूल जब ढलता बदलता, बोध का फूल जब ढलता बदलता, जिसमें वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। बोध का फूल जब ढलता बदलता और ढल बदल करके जिसमें वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। शोध अलग है, बोध अलग है, और इन दोनों के पहले शब्द अलग है। बोध में आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता फलती है। एक में पलती है और एक में फलती है। बोध में आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता फलती है। फूल से नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। फूल से नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। इसलिए क्या करें? फूल का रक्षण हो और फलों का भक्षण हो। ग्रहण तो फलों को किया जाता है, उन फलों को पाने के लिए फूलों का रक्षण किया जाता है। फूल का रक्षण हो और फलों का भक्षण हो। हाँ हाँ, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ उसमें? फल तो रस से भरा होता ही है, साथ ही सुरभि से सुरभित भी। फलों में रस है, सुगंध है, सब है। फलों को पाने के लिए फूलों का रक्षण करना जरूरी, और फूलों को पाने के लिए पौधों का लगाना जरूरी। आप चाहते हो ताजी ताजी हवा मिले, आप चाहते हो कि आसपास में हरा भरा वातावरण बना रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक पौधा लगाओ, वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण होने से, पौधों का रोपण करने से जो भी वृक्ष आएंगे, जो भी पौधे आएंगे, उनसे पर्यावरण विशुद्ध होता है। पेड़ पौधे मनुष्य की जिंदगी के लिए बहुत सहयोगी पार्ट हैं। जो काम दवाइयाँ औषधियाँ नहीं करती हैं, पेड़ पौधे प्रकृति से करते हैं। पेड़ पौधों का सारा जीवन मनुष्य के लिए सहयोगी है। इसलिए अनावश्यक वनस्पति का विघात नहीं करना चाहिए। प्रकृति उजड़ती है तो मनुष्य की जिंदगी भी उजड़ती है। हरियाली है तो खुशहाली है, हरियाली नहीं है तो खुशहाली नहीं है। हरियाली के लिए पेड़ पौधे होना जरूरी है। पेड़ पौधों के लिए बनाए रखने को जल पानी सब बराबर होना चाहिए, क्योंकि
फूल कहाँ पर लगेंगे? दीवालों पर लगी रहे हैं बढ़िया बढ़िया, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के। कंप्यूटर से डिजाइन निकालो और दीवार पर फ्लेक्स लगा लो, बाग बगीचे सब दीवार पर आ जाएंगे। बाग बगीचों के चित्र तुम्हारी दीवार पर आ जाएंगे, लेकिन बाग बगीचों की हवा और सुगंध उन चित्रों से नहीं मिल सकती। पेड़ पौधों का होना जरूरी है। पेड़ पौधे होंगे तो फूल भी लगते रहेंगे, फूल लगेंगे तो फल भी आएंगे। दार्शनिकता में ये कहा जाता है, शब्द ज्ञान अलग है, अर्थ ज्ञान अलग है और भाव ज्ञान अलग है। शब्द प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय और भाव प्रत्यय। शब्द प्रत्यय में शब्द बोले जाते हैं, उनसे कुछ अर्थ ध्वनित होते हैं। राम कहा तो राम शब्द सभी ने सुन लिया। जिसके पास मन नहीं है उसने भी कान से सुन लिया। अब मन नहीं है तो आगे का विचार नहीं, कान ने तो सुन लिया। पर जिसके पास मन है उसने राम शब्द को सुन करके राम के अर्थ में अपने मन को लगाया। शब्द प्रत्यय के माध्यम से वह अर्थ प्रत्यय की ओर गया। राम सुन करके असंगी पंचेंद्रिय यूं रह जाएगा, राम क्या होता कुछ ख्याल में नहीं उसके। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय हैं, जिन्होंने राम से किसी भी रूप में परिचय प्राप्त किया है, पढ़ करके सुन करके कथाओं से राम को जो जानते हैं, तो राम सुन करके उस राम शब्द से अर्थ राम की ओर जाएंगे। और जब अर्थ के रूप में राम की ओर जाएंगे तो फिर भाव के रूप में राम को इतना याद क्यों किया जाता है, राम को ही इतना याद क्यों किया जाता है, राम राम क्यों कहा जाता है, महावीर को ही इतना याद क्यों किया जाता है। फिर हम भाव की ओर जाएंगे। शब्द प्रत्यय से अर्थ प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय से भाव प्रत्यय, भाव प्रत्यय में जाकर के अनुभूति होती है, यात्रा वहीं पर पूरी हो जाती है। मूक माटी में जो प्रसंग चल रहा है, शब्द, बोध और शोध, शब्द लिखे हुए हैं, जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ लेते हैं, जिनको पढ़ना ही नहीं आता उनके लिए क्या है ये लिखा हुआ। जिनको पढ़ना नहीं आता उनको लिखा हुआ क्या है? क्या है लिखा हुआ? काली अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर देखेगा उसको, पढ़ना ही नहीं आता। जिनको पढ़ना आता है वो अक्षरों को मिला करके पढ़ते हैं, शब्द बनते हैं। अक्षर अक्षर मिल करके शब्द बनते हैं, शब्द शब्द मिलकर के पद बन जाते हैं, पद पद मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ेगा। अब पढ़ कर के फिर उसे समझेगा, भाव पकड़ेगा। कह दिया शब्द प्रत्यय क्या है, संस्कृत में चलता है न्याय के क्षेत्र में, सैंधवम आनयः। इसका अर्थ क्या हो गया? हिंदी में इसका अर्थ होगा सैंधव को लाओ। सैंधवम आनयः, सैंधव को लाओ, अर्थ हो गया। अब शब्द प्रत्यय जिसने यानी शब्द को पकड़ लिया उसने समझ लिया सैंधव को लाओ।
अब शब्द प्रत्यय से आगे कोई यदि बढ़ेगा तो उसको अर्थ प्रत्यय मालूम होगा। सैंधव को लाओ का मतलब क्या? सैंधव को लाओ का मतलब क्या? सैंधव मंगाया जा रहा है, ऐसा कोई अर्थ लगाएगा। फिर प्रसंग देखना पड़ेगा, क्योंकि सैंधव के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो सैंधव यानी नमक, जिसे आप हिंदी में सेंधा नमक बोलते हैं, वो सैंधव नमक है। और दूसरा सैंधव का अर्थ है सिंध प्रांत में होने वाले घोड़े। सिंध प्रांत के घोड़ों को भी सैंधव कहा जाता है। और जिसका उपयोग त्यागी वृत्ति करते हैं, चौके की शुद्धि में जिसका उपयोग होता है, वो सैंधव नमक है। अब सबने सुना सैंधवम आनयः, राजा साहब ने कह दिया सैंधवम आनयः। सेवक ने सुन लिया कि राजा साहब ने कहा सैंधवम आनयः। अब सुन तो लिया, अब अर्थ क्या लगाएगा वो? अर्थ उसने लगाया कि राजा साहब सैंधव मंगा रहे हैं। समझ लिया अर्थ है ये। अर्थ क्या है? राजा साहब सैंधव को मंगा रहे हैं। सामान्य बात हो गई। लेकिन अब भाव प्रत्यय में क्या पकड़ना पड़ेगा उसको, कि राजा साहब किस अवस्था में हैं और उनका प्रयोजन क्या हो सकता है। यदि राजा साहब भोजन करने के लिए बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि सैंधवम आनयः, तो इसका मतलब है कि राजा साहब भोजन करते समय नमक को मंगा रहे हैं। और यदि तैयार होकर के राजा साहब द्वार दरवाजे पर खड़े हैं, तैयार हो गए हैं, और वहाँ पर यदि सैंधवम आनयः राजा साहब कह रहे हैं, तो अर्थ लगा करके कि सैंधव को मंगा रहे हैं, भाव ये पकड़ना पड़ेगा राजा साहब तैयार होकर के खड़े हैं, मतलब घुड़साल से घोड़े को लेकर के आना है, सिंध जाति का विशेष घोड़ा लाना है। ये भाव प्रत्यय ज्ञान प्रत्यय है। ज्ञान प्रत्यय में जाने पर ही हमारी शब्द की यात्रा पूर्ण होती है। और यदि हमने शब्द का अर्थ नहीं लगाया, अर्थ के साथ हम उस प्रसंग में भाव को नहीं पकड़ पाए, तो भोजन करते समय सैंधवम आनयः कहा और घोड़ा लेके पहुंच गए हैं, और बाहर खड़े हैं तैयार होकर के सैंधवम आनयः, तो नमक ले जा करके दिखा दिया राजा साहब को, तो मामला बिगड़ जाएगा। शब्द से बोध और बोध से शोध, शब्द प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय और ज्ञान यानी भाव प्रत्यय, यही है। दूसरे खंड का नाम आचर्षी ने शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। अकेले शब्द बोध नहीं है, शब्दों में बोध है। और यदि शब्दों में बोध है तो बोध ही है, शब्द का बोध शोध नहीं है। बोध के आगे की अवस्था जो बनेगी वो शोध मानी जाएगी। लो सुनो मनोयोग से लेखनी सुनाती है कि बोध का फूल जब ढलता बदलता जिसमें वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। बोध में आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता फलती है। फूल से नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो, यानी ग्रहण हो। हाँ हाँ, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ उसमें, फल तो रस से भरा होता ही है, साथी सुरभि से सुरभित भी। ऐसा सुन करके छत विच्छत शूल का दिल हिल उठा, दिल का काठिन्य गल गया। शिल्पी के शिल्पन से अश्रुत पूर्व जल्पन से पश्चाताप के साथ कंटक कहता है कि अहित में हित और हित में अहित निहित सा लगा इसे। जहाँ बुरा लगा रहा था उसमें ही अब अच्छा लगने लगा।
और जिसे मैं अच्छा मान रहा था वही हमारे लिए बुरा जैसा लग रहा। मूल गम नहीं हुआ, चूल रम नहीं लगा इसे, बली बड़ी भूल पन पड़ी इससे। प्रतिकूल पद बढ़ गए, वह पीछे बहुत दूर अनुकूल पथ रह गया। गंध को गंदा कहा, चंद को अंधा कहा। पीयूष विष लगा इसे, पीयूष अमृत विष लगा इसे। भूल क्षम हो स्वामिन, और इसे एक अच्छा मंत्र दो। अब कांटा क्या कह रहा है कुंभकार शिल्पी से, अब इसे अच्छा मंत्र दो। अब हमारे ख्याल में बात आ गई, अभी तक तो हम समझ नहीं रहे थे, इसलिए मन हमारा ऐसा हो रहा था। अब सब बात समझ में आ गई। अच्छा मंत्र दो इसे, एक अच्छा सा मंत्र तो दे दो। कांटा कहता है। तो फिर शिल्पी क्या कहता है, इस पर शिल्पी कहता है कि एक अच्छा मंत्र दो। कांटा कह रहा परिणाम स्वरूप आमूल जीवन इसका संपूर्ण सम हो, फिर क्रमशः जीवन में वह भी समय आए शरणागतों के लिए अभयपूर्ण शरण हो, परम नम्र हो। यह भी कांटा भी भावना कर रहा है कि इस अवस्था को हम प्राप्त हों। इस पर शिल्पी कहता है कि मंत्र ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा। क्या? मंत्र ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा। अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। क्या? मंत्र ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है, और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है, और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। स्थिर मन है, मन की स्थिरता ही महामंत्र है, सारे काम बन जाएंगे। मन यदि हमारा स्थिर है, दृढ़ है तो, और मन अस्थिर है तो मन अस्थिर में महामंत्र भी काम नहीं करता। अंजन चोर का मन स्थिर हो गया था, अब डामाडोल नहीं, अकंप रहना है, डिगना नहीं, हिलना डुलना नहीं। जो मिला है उसमें ही हमारा भला है। और ऐसा सोच करके अंजन चोर न शुद्ध मंत्र को पढ़ पा रहा और न मंत्र के भाव को उतना उसने पकड़ा, किंतु इतना पकड़ लिया कि ये मंत्र सही है और सही व्यक्ति के माध्यम से यहाँ तक आया है। बस अब कुछ यहाँ वहाँ आगे पीछे देखना ही नहीं। नीचे बड़े बड़े लगे हुए हैं, नौकदार दिख रहे हैं। कहा तो है विद्या सिद्ध होगी, दूसरों के मन में आ रहा कहा तो है, लेकिन पता नहीं, कहा तो है पता नहीं। इसने कभी मंत्र नहीं जपा, इसने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई धर्म नहीं किया, कोई साधना सिद्धि नहीं की। नामी गिरामी चोर था, रोज का काम था। फिर भी उस चोर ने अपने मन को इतना पक्का कर लिया कि डामाडोल नहीं, और दमदार बेड़ा पार, आड़म ताड़म लगा दो। एक एक गिन करके कहाँ तक काटेंगे, एक एक गिन करके काटेंगे, तब तक तो आ जाएंगे, पकड़ करके ले जाएंगे, फिर मरना तो है ही। अरे पकड़ करके मरे, इससे अच्छा पहले ही सिद्ध करके मरो ना। बच गए तो बच गए, जाना तो है ही। ऐसी दृढ़ता उसके मन में आ गई। स्थिर मंत्र ही उसके लिए महामंत्र बन गया। मन की स्थिरता महामंत्र है। और अंजन निरंजन बन गया, अंजन निरंजन बन गया, क्योंकि उसने अपनी मन को बहुत दृढ़ता प्रदान कर दी।
इसलिए कहा है गुरुवर ने, स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सो पान है, दुख को पाने के बराबर है। बहुत बढ़िया बात कही। मंत्र ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, मन के ऊपर सब रहता है। चाकू अच्छा है कि बुरा है? चाकू अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? चाकू ना अच्छा है ना बुरा है, प्रयोग करने वाले के ऊपर है। प्रयोग करने वाला कौन है? चाकू में कुछ नहीं है, चाकू किसके हाथ में है, बस इसको देखना है। चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो चिंता करने की बात नहीं, और चाकू डाकू के हाथ में चला गया तो निश्चिंत बैठना नहीं। क्या? चाकू डॉक्टर के हाथ में है, ऑपरेशन करेगा ना। सभी तो करा रहे हैं, कोई आप ही थोड़ी अकेले करा रहे हैं, सर्टिफाई है, सभी करा रहे हैं, अधिकृत है। चाकू लेगा, चीराफाड़ी करेगा। चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो चिंता की बात नहीं, और चाकू डाकू के हाथ में है तो निश्चिंत बैठने की बात नहीं, 24 घंटे चिंता रहेगी तुमको। क्यों? क्योंकि चाकू डाकू के हाथ में है। चाकू अपने आप में कुछ नहीं है, डॉक्टर और डाकू के जीवन में फर्क है। एक जीवन को देता है, एक जीवन को लेता है। जीवन देने वाला है, हमें चिंता नहीं करना, जीवन लेने वाला है, हमें चिंता करना ही पड़ेगी। इसीलिए गुरुवर यहां पर कह रहे कि मंत्र ना तो अच्छा होता है और ना बुरा होता है, अच्छा बुरा तो हमारा मन होता है। इसलिए कहा कि मन यदि स्थिर है तो स्थिर मन ही महामंत्र है, और मन अस्थिर है तो अच्छे अच्छे मंत्र भी माला के साथ फेरते रहो तो मन में स्थिरता नहीं है, मन में विशुद्धि नहीं है, तो अच्छे अच्छे मंत्र भी तुम्हारे लिए काम करने वाले नहीं। नमोकार को भी जपो और मन न लगे। महाराज कितनी माला तो फेर ली। तो माला ही फेरी ना, मन फेरा कि नहीं फेरा? माला तो खूब फेर ली, तो माला ही तो फेरी ना। मन तो फेरो एक आध बार, मन लगता ही नहीं है। क्या कहते हैं? मन लगता ही नहीं है। महाराज काम करते रहते हैं तो फिर भी मन लगा रहता, और जब फ्री होकर के माला फेरने बैठते हैं तो फिर और पता नहीं क्या क्या याद आता है। जब फ्री होकर के बैठे तो दुनिया भर का याद आने लगा, और जब काम में लगे हैं तो बाकी चीजें भूल गए, उसी में लगे हैं। मतलब ये है कि गृहस्थ का जीवन प्रवृत्ति में रह करके फिर भी अपनी भूमिका के अनुसार कुछ धर्म ध्यान कर सकता है। जितना धर्म ध्यान उसका होगा शुभ प्रवृत्ति से ही होगा। पंच परमेष्टि का आलम्बन लो, शुभ कार्य करो, पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, दान करो, वैयावृत्ति करो। जितनी प्रवृत्ति तुम्हारी शुभ में लगेगी उतना तुम्हारा शुभ ध्यान बना रहेगा। नहीं नहीं, हम तो आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, ऐसी आंख बंद करके ध्यान करने वालों का कोई पतियारा नहीं। क्यों? गृहस्थी की भूमिका है, त्याग नहीं है, संकल्प नहीं है, प्रवृत्ति से निर्विकल्पता नहीं है। तो अकेले बैठ करके आसन लगा के आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता है। ध्यान की भूमिका के लिए आरंभ परिग्रह से दूर पहले होना पड़ता है। दुनिया के लोग मेडिटेशन सेंटर खोल रहे हैं। क्या? मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र। आहा, क्या ध्यान केंद्र! आरंभ परिग्रह में लगे रहने वाले लोग
24 घंटा आकुलता व्याकुलता में रहने वाले लोग, व्यसन बुराइयों तक का त्याग नहीं है, ऐसे लोग कहाँ का ध्यान करेंगे, काय का ध्यान करेंगे। बढ़िया अच्छे स्थान पर चले गए, संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, ऐसी बिल्कुल बढ़िया वातावरण बना हुआ है, और आराम से जाकर के दिन भर के हारे थके, तनाव बहुत था, और जाके उस वातावरण में थोड़ी शांति मिल गई, ध्यान हो गया। ये ध्यान है क्या? ये ध्यान है क्या? अरे ये तो तुम्हारी सुविधा के साधन मिल गए सो मन रम गया, ये कोई ध्यान है क्या? ध्यान तो कैसी भी परिस्थिति में हो सकता है। ध्यान करने के लिए म्यूजिक की क्या जरूरत है? ध्यान करने के लिए एसी की क्या जरूरत है? एयर कंडीशन में ही ध्यान होता है क्या? अरे ध्यान के लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं। ये कंडीशनों में जो ध्यान होते ना, ये कंडीशनों के ध्यान होते हैं, एयर के कंडीशन हो चाहे किसी के कंडीशन हो। ध्यान करने वाले को कोई कंडीशन नहीं, नेचुरल प्रकृति में रह करके, चाहे भवन हो चाहे वन हो, स्थिर मन वाला योगी भवने बने वाह। चाहे भवन हो चाहे वन हो, चाहे भीड़ हो चाहे एकांत हो, जिसका मन स्थिर है वह भीड़ में भी अकेलेपन का अनुभव कर लेता है, और जिसका मन स्थिर नहीं है वो अकेले में जाकर के भी विचारों की भीड़ में जीता रहता है, विचारों की दुनिया में जीता रहता है। स्थिर मन वाला भीड़ में रह करके भी एकांत का अनुभव कर सकता है, और स्थिर मन नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, तो जंगलों में जाकर के भी आंख बंद करने पर भी उसको दुनिया वही घूमती रहेगी, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं है, मन स्थिर नहीं है, चंचल है। चंचलता के साथ साधना नहीं होती, चंचलता का वैराग्य से कोई संबंध नहीं। चंचलता अलग है, स्थिरता अलग है। ज्ञान और वैराग्य के लिए जीवन में विचारों की स्थिरता बहुत जरूरी है। छह उपसम बड़े ना बड़े बात अलग है, छह उपसम ना भी बड़े तो आड़म ताड़म कछु न जाड़म करके भी शिवभूति मुनि पार हो गए। ऐसे मुनि महाराज का उदाहरण अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी ने लिया है। शिवभूति मुनि महाराज, उनको 2 शब्द भी 2 सूत्र भी याद नहीं हुए, 6 उपसम नहीं था, लेकिन चर्या पूरी कर लेते थे, पूरा भाव मालूम था, ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, ये पूरा भाव मालूम था, पर व्याख्या नहीं थी, परिभाषा नहीं बता पाते थे। तो ऐसे वो शिवभूति मुनि महाराज भी 2 सूत्र जिनको याद नहीं हो पाए, वह भी स्थिर मन के कारण केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चले गए। और यहाँ बड़े बड़े ग्रंथों का पारायण करने वाले, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करने वाले, चाहे त्यागी वृत्ति हों और चाहे गृहस्थ हों, अभी आगे का कोई पक्का नहीं है। रास्ता तो सही है लेकिन पक्का नहीं है। हाँ, स्थिर मन ही महामंत्र होता है। और फिर बात आगे बढ़ती है, पुनः शूल जिज्ञासा व्यक्त करता है, कांटा फिर जिज्ञासा व्यक्त करता है कि मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। बताओ, मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। एक में बला, एक में कला। मोह में बला समस्या और मोक्ष में कला ज्ञान विज्ञान है। इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं, व्याख्या नहीं चाहिए, लक्षणा चाहिए। व्याख्या में विस्तार होता है, लक्षणा में टू दी पॉइंट बात होती है। बस लाक्षणिक बात बताओ जो केवल वहीं पर घटित हो, व्याख्या विस्तार नहीं। इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से, लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम हो जाता है। मूल का जड़ का मूल्य कम हो जाता है, सही मूल्यांकन गुम होता है। मात्रानुकूल भले ही दुग्ध में जल मिला लो, मात्रानुकूल भले ही दुग्ध में जल मिला लो,
दुग्ध का माधुर्य कम होता है अवश्य, जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर, कंटक की जिज्ञासा समाधान पाती है शिल्पी के संबोधन से। अब कांटे ने पूछा कि मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है, तो अब शिल्पी उत्तर देता है, अपने को छोड़कर, क्या, अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है, और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही, सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। अपने को छोड़कर पर पदार्थों से प्रभावित होना मोह का परिणाम है, और सबको छोड़कर अपने से ही प्रभावित होना मोक्ष का धाम है। यह सुनकर तुरंत धन्य हो कह उठा कंटक। पुनः आज इसने सही साहित्य छाँव में अपने आप को पाया है। आज इसको सही परिभाषा मिली है कि मोक्ष क्या कला है और मोह क्या बला है। मोह क्या बला समस्या है और मोक्ष क्या कला है। आज इसने सही साहित्य को पाया है। क्यों? क्योंकि साहित्य की परिभाषा ही नहीं मिल रही, लक्षणा मिल ही नहीं रही। अभिधा व्यंजना में लोग पड़े हुए हैं, व्याख्याओं में लगे हुए हैं। लक्षणा चाहिए तो लक्षणा मिल गई। मोक्ष की लक्षणा क्या मिली, मोह की लक्षणा क्या मिली? व्याख्या नहीं, लक्षणा। मोह की लक्षणा क्या? हाँ, मोह की लक्षणा और मोक्ष की लक्षणा अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम, ये लक्षणा हो गई। अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम, और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम। हमको किसी का परिचय हो या ना हो, अपना परिचय यदि है तो हम पर्याप्त हैं। और दूसरों का बहुत परिचय हो हमको और अपना परिचय अपने को ना हो तो एक डायरी ऐसी मिल गई रास्ते में पड़ी हुई कि जिसमें ढेर सारे एड्रेस लिखे हैं। तो एड्रेस तो ढेर सारे लिखे हैं, लेकिन डायरी किसकी है उसका अपना एड्रेस नहीं लिखा उसमें। क्योंकि वो काय को लिखे, वो तो हमारे पास ही डायरी है ना, हमारे पास ही डायरी है, तो अपना एड्रेस क्यों लिखें। तो एड्रेस ढेर सारे हों और डायरी किसकी है ये एड्रेस ना हो तो फिर मतलब क्या। आपने जनरल नॉलेज के तौर पर देश दुनिया की बहुत जानकारी ले ली है, इस देश में क्या है, उस देश में क्या है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये रिसर्च किसने की, ये आविष्कार किसने किया, ये किसने बनाया, ये किसने मिटाया। भूगोल को लेकर के, खगोल को लेकर के, जड़ वस्तुओं को लेकर के, जो भी है वनस्पति को लेकर के, पानी को लेकर, पहाड़ों को लेकर, नदियों को लेकर के, सब में थीसिस हो रही हैं। सब में थीसिस हो रही, सब में पीएचडीयाँ हो रही, हर विषय पर पीएचडीयाँ हैं। आगे चल कर के पीएचडी पर पीएचडी होने वाली है कि ये पीएचडी क्यों करते हैं लोग। लोग पीएचडी क्यों करते हैं, इस पर भी पीएचडी हो गई। हाँ, विषय कम होंगे तो तब तो ये सब चलेगा ना। पीएचडी तो अभी करते हैं विषय को लेकर के, अब आगे चल करके ये लोग पीएचडी क्यों करते हैं इस पर भी एक रिसर्च होगी, इस पर भी शोध होगा आने वाले समय में। अभी किसी ने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आएगा समय ऐसा लोग क्यों करते, इस पर रिसर्च होगी। तो शोध पर शोध चल रहे हैं, शोध पर शोध चल रहे हैं। अरे भैया, शोध पर शोध तो चलें, लेकिन अपनी भी तो थोड़ी जानकारी हो। पदार्थों के ज्ञान में और परमार्थ के ज्ञान में अंतर है, जड़ के ज्ञान में और जीवन के ज्ञान में अंतर है।
कुतुब मीनार की सीढ़ियां कितनी है, पूछो तो बता देगा, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत है। इस मंदिर में जाते तो क्या मिलता है, वहां जाते हैं तो क्या होता है, इस यहाँ पर क्या है, वहां पर। अरे भैया, यहां वहां कितनी सीढ़ियां हैं ये तुमको मालूम हो गया। और यदि झटके में हमने पूछ लिया, तुम्हारे घर में जिन सीढ़ियों से तुम रोज सुबह शाम चढ़ते उतरते हो वो कितनी है, अपने को क्या पूछना, अपने को क्या देखना। पड़ोसी की कितनी सीढ़ियां हैं गिनना है बैठ करके, 12 लगाई, 13 लगाई, 15 लगाई, इसने कितनी, उसने कितनी, गांव में सब क्या कितनी है, सारी जानकारी है। लेकिन तुम जो रोज चढ़ उतर रहे हो सीढ़ियां अपने घर की, तुम्हारे घर की सीढ़ियां कितनी हैं, हमने तो कभी ख्याल ही नहीं किया। क्या कहते हैं, हमने तो अपने यहाँ का ख्याल ही नहीं किया। तो अपने यहाँ का ख्याल नहीं किया तो पूरे गांव का ख्याल करने से क्या मिलेगा तुमको। पूरे गांव का ख्याल करोगे तो क्या मिलेगा। अपना भी तो ख्याल करो, अपने घर का भी तो ख्याल करो। इसलिए कहते हैं कि हमारे को दुनिया का भले ही ज्ञान हो रहा है, पर हम अपने आत्मज्ञान से दूर हो रहे हैं। लक्षणा मिल गई, क्या मिल गई, मोक्ष क्या है, मोह क्या है, अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है, और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। साहित्य शब्द आया तो गुरुवर ने बहुत ही अलग व्याख्या कर दी साहित्य की। जब लेखन किया आचार्य श्री ने और संघ में सुनाया तो हम लोगों को बहुत नयापन लगा। और आचार्य श्री ने यह भी कहा कि ऐसा और कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। नयापन लगा, क्योंकि साहित्य की परिभाषा आचार्य श्री ने अलग ही तरीके से बना दी। अभी अपन साहित्य किसको कहते हैं, घर में अखबार आ रहा है वो भी साहित्य तुम्हारे लिए, मैगजीन आ रही है वो भी साहित्य तुम्हारे लिए, जितना जो भी आ रहा है वो भी सब साहित्य तुम्हारे लिए। जिस तरह की किताब आ गई वो साहित्य है, चाहे जैसी किताब आ गई वो भी साहित्य है। मतलब कागज पर जो भी लिखा है वो सब साहित्य है तुम्हारे लिए। नहीं, साहित्य नहीं है। फिर छपा तो है, तो छप गया तो क्या हुआ, छापने वाले लोग हैं, कागज है, प्रेस है, लिखने वाले हैं, छापने वाले हैं। साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषा है, ये तो सब है। अखबार क्या है, अखबार क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज में क्या रहती है, न्यूज में क्या आता है, टीवी न्यूज में क्या आता है आज तक, अब तक, 100 1 2 3 4 5 6 खींच खींच करके बड़ा बड़ा करके, अब 100 तो पूरे करना है उनको कहाँ से करने, सब रोज 100 थोड़ी मिलेंगे। तो आज तक, अब तक, आज तक, अब तक, आज तक, अब तक लगे हैं अपने बनाने के लिए। ठीक है, लोगों को जानकारी मिलती है, लोगों का समय भी पास होता है, उनका भी अपना सब चल रहा है, चैनल का अपना काम चल रहा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज का अर्थ क्या है, NEWS, न्यूज, NEWS, न्यूज। अब इसका अर्थ क्या हो गया, हाँ, चारों दिशाएं आ गई इसमें, चारों दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। चारों दिशाओं से जो निकाल करके इकट्ठा करके रख दिया, वो न्यूज का पेपर बन गया। पेपर किसका बन गया, न्यूज का। न्यूज का अर्थ क्या होता है, यहां वहां से इकट्ठा किया, निकाल दिया। अखबार, न्यूज पेपर, पेपर है, जानकारियां हैं, उसकी जरूरत है लोगों को, लेकिन साहित्य नहीं है। साहित्य की परिभाषा है, साहित्य का मापदंड है। तो साहित्य किसे कहा चर्षि ने, पंक्तियां हैं, हित से जो युक्त समन्वित होता है वह सहित माना है।
हित से जो युक्त समन्वित होता है वह सहित। हित और सहित, हित से जो युक्त हो समन्वित हो वो सहित माना है, और सहित का भाव ही साहित्य बाना है, और सहित का जो भाव है वही साहित्य बाना है। अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से, अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो, जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो, सही साहित्य वही है। जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो, सही साहित्य वही है। अन्यथा यदि हित का भाव नहीं जुड़ा, कल्याण की कोई बात उसमें नहीं है, सुख शांति का कोई संदेश उसमें नहीं है, तो उसे क्या कहा? अन्यथा सुरभि से बिरहित पुष्प सम, गंध से रहित फूल के समान सुख का राहित्य है वह। सुगंध से रहित फूल के समान सुख का साहित्य नहीं, सुख का राहित्य है वह। सार शून्य शब्द झुंड क्या कहा आचार्य ने? सार शून्य शब्द झुंड। अब सार तो है नहीं और शब्दों का झुंड है, शब्दों का भंडार है, शब्दों का अंबार लगा हुआ है। सार की शून्यता है, सार कुछ है ही नहीं, हित की कोई बात नहीं है, भले की कोई बात नहीं है, सुख शांति का संदेश नहीं है, तो उसको हम साहित्य थोड़ी मानेंगे। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का। इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं। इस साहित्य को, जो जीवन शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन है वह साहित्य, इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं। इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं, इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं, इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यह साहित्य जीवंत है ना, यह साहित्य जीवंत है ना। पुस्तकों का साहित्य जीवंत नहीं है, लेकिन किसी का जीवन यदि शांति के रूप में सृजनशील हुआ है, किसी का जीवन संयम और साधना के रूप में यदि आगे बढ़ा है, तो उनका जीवन ही चलता फिरता साहित्य माना गया है। इसलिए कहा जाता है साधकों का जीवन खुली किताब के समान है। बंद किताबें लाइब्रेरियों में रखी रहती हैं और संत का जीवन चलता फिरता साहित्य होता है। सुबह से शाम आप उनको पढ़िएगा। पुस्तक पढ़ना आता हो या ना आता हो, आप किसी त्यागी वृत्ति की दिनचर्या को देखो, उसका अध्ययन करो, पढ़ो उसको अपने आप में। गांधी जी से विदेशी कोई पत्रकार आया और कुछ दिन उनके साथ रहा, उनकी दिनचर्या देखी, आश्रम की गतिविधियां देखी, कैसे कैसे वो कार्य करते थे, क्या पसंद करते थे, कैसा भोजन करते थे, आराम करने का उनका समय क्या था। दिनचर्या बड़ी बंधी हुई थी। बड़ी से बड़ी मीटिंगों में से भी बीच में से उठ के वो आ जाते थे, उनका टाइम हो गया तो। नेताओं की मीटिंग का कोई भरोसा नहीं, को खिंच रही तो को रात भर बैठे रहें। लेकिन गांधी जी समय देते थे सबको, लेकिन घड़ी के अनुसार देते थे। टाइम हो गया, मीटिंग छोड़ करके आ जाएंगे, और कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि जानते थे कि गांधी जी का समय हो गया। सोने का समय उनका फिक्स था,
सोने का समय फिक्स था, उठने का समय फिक्स था। स्वतंत्रता जब भारत को मिली और रात में जवाहरलाल नेहरू का जो पहला भाषण हुआ, 15 अगस्त की रात में पहला भाषण हुआ, उस भाषण को गांधी जी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो 10-11 बजे 12 बजे हुआ। अब 12 बजे कौन बैठे उनका भाषण सुनने के लिए? वो 9 बजे 9:30 बजे तक हो गया ना, अब तुम अपना करते रहना, हम जा रहे, हमारा सोने का समय हो गया। दिनचर्या बनाने वाला आचार्य श्री घड़ी देख के काम करते हैं, आगे पीछे नहीं। आचार्य श्री से जब कभी कोई पूछे कि 2-5-10 मिनट आगे, देखो मैं ही अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे इतना बड़ा संघ, संघ के पीछे इतनी बड़ी समाज, त्यागी वृत्ति, मुझे बराबर टाइम से काम करना। टाइम से काम करते हैं। 9 बजे बाहर आकर के अपने सभी को समय देना। आपको जो भी पूजा पाठ भक्ति करना है कर लो, क्योंकि 1-1 2-2 करके कमरे में आएंगे तो फिर व्यवधान होगा। आप सब बाहर रहो, हम बाहर आ जाएंगे। उतने में आपको जितना जो भी करना है, कमेटी को करना है, जिसको करना है, तुमको देना, उनको लेना, तुम जानो, देने वाले लेने वाले जाने, हम तो बैठ गए। जो भी करना देना लेना तुम अपना करो। समय हो गया, 10-15 मिनट का अपना जो भी है प्रासंगिक संबोधन दिया, छुट्टी। कहने का मतलब ये है ऐसा करना पड़ता है, करना चाहिए। तो गांधी जी से जब पत्रकार ने पूछा कि मैं अपने देश जा रहा हूं, आपका क्या संदेश है हमारे देशवासियों के लिए, आपकी तरफ से हमारे देशवासियों को क्या संदेश है? तो गांधी जी ने कहा, उन सबको कहना मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरा जैसा जीवन है, जो दिनचर्या हमारी है, वही उन सबके लिए संदेश है। भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति संयम की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति सादगी की संस्कृति है, श्रम की संस्कृति है। भोग प्रधानी संस्कृति नहीं है, भोग प्रधानी नहीं है, योग प्रधानी है, श्रम की संस्कृति है, त्याग की सादगी की संस्कृति। इसलिए सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति की छाप पहले से ही पड़ी है, पहले से ही पड़ी है। आचार्य श्री ने इसीलिए लिखा कि ऐसा सृजनशील कोई साधक जो शांति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन को ही हम साहित्य मानेंगे। और इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं, इस साहित्य की सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यह साहित्य जीवंत है ना। ऐसे साहित्य को आचार्य श्री ने एक तरह से जीवन की चर्या से जोड़ दिया है। और जहाँ तक शब्दों की भाषा में साहित्य की परिभाषा बनाएं, तो फिर जहाँ पर सार गर्भित बातें होती हैं, कल्याण और शांति की बातें होती हैं, भलाई की बातें होती हैं, एक दूसरे के लिए सहयोग की बातें होती हैं, वो सभी सामग्रियां साहित्य हैं। अच्छे मार्ग के लिए प्रेरणा दी जाने वाली अच्छाइयाँ जहाँ पर होती हैं, वो सभी साहित्य माना जाता है। किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समाज का कोई ग्रंथ हो, यदि उसमें अच्छाइयों की प्रेरणा है, न्याय नीति की प्रेरणा है, दया धर्म की प्रेरणा है, सेवा सहयोग की प्रेरणा है, तो उसे साहित्य मानेंगे, क्योंकि उसमें सभी का भला होता है। इस तरह ये संदर्भ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और कांटे को अपने आप मन ही मन नए नए बोध मिल रहे हैं। शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर। फूली माटी को रौंदना है, रौंद रौंद कर उसे लौंदा बनाना है। रौंदन क्रिया भी वह हथेलियों से संभव नहीं। किसी को रौंदना है तो हथेलियों से नहीं, रौंदन क्रिया हथेलियों से संभव नहीं।
स्निग्धता की अधिकता, माटी में और लाना है ना, गोंद बनाना है उसे। माटी को क्या बनाना है? माटी अलग होती है और गोंद जानते? हाँ, गोंद। तो माटी को गोंद बनाना है उसे। पग तलियों से ही संभव है यह, हाथों से संभव नहीं है। हाँ, माटी को रौंदना है और उसमें विशेष विशेष स्निग्धता लानी है, माटी को रौंद रौंद करके गोंद बनाना है, तो पग तलियों से ही संभव है। कारण कि कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्रायः कायर बनता है। कितनी बड़ी बात कही। क्या कह रहे हैं गुरुवर? कारण कि कर्तव्य के क्षेत्र में कर, कर यानी हाथ, प्रायः कायर बनता है। हाथ कमजोर होता है, करना नहीं चाहता। ना करना पड़े तो अच्छा है। अब करना ही पड़ रहा है तो ठीक है, करेंगे, लेकिन ना करना पड़े तो अच्छा है। इसीलिए लिखा जा रहा, कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्रायः कायर बनता है और कर मांगता है। कर, कर यानी टैक्स, मांगता है कर यानी हाथ। प्रायः कायर बनता है और कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्रायः, कर मांगता है, कर वह भी खुलकर। ऐसा नहीं, बिल्कुल खुल करके कर मांगता है। इतना ही नहीं, मानवता से घिर जाता है, मानवत्ता से घिर जाता है। मानवत्ता, मानपना, मानवत्ता से घिर जाता है और मानवता से गिर जाता है। इसके विपरीत सील है पांव का, इससे उल्टा स्वभाव है पांव का। कर का तो प्राय करके कर्तव्य के क्षेत्र में कायर बनता है और कर, कर मांगता है। क्या दोगे? ऐसा करेंगे तो क्या दोगे? ऐसा करेंगे तो क्या दोगे? हमने पहले किया था, तुमने दिया नहीं, अब फिर से कराओगे तो क्या दोगे? प्राय करके कर, कर मांगता है, करने का कर, टैक्स मांगता है, और वह भी खुलकर। ऐसा नहीं आपको जो देना हो दे देना, नहीं नहीं इतना लेंगे, इसके बिना नहीं करेंगे। तो कर, प्राय कर मांगता है और वह भी खुलकर। इससे विपरीत सील है पांव का, परिश्रम का कायल बना यह। पूरा का पूरा परिश्रम कर प्राय घायल बनता है। मेहनत पूरी करता है, परिश्रम करता है, और परिश्रम करने से पैर घायल हो जाता है। और पांव नता से मिलता है, पांव नता झुकने से मिलता है, पावनता से खिलता है। लो यकायक यह क्या घटने को, श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा। शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा है। खून का बहाव था जिसमें, उस पद में अब खून का जमाव हो रहा है। और दूसरा पद कुछ पदों को कहता है। एक पद तो काम करते करते घायल हो गया है, छिल गया है, आदि आदि, क्योंकि श्रम पैर से ज़्यादा होता है। और एक पद में स्थिति ये बन गई, तो ऐसी अवस्था को देख करके दूसरा पद कुछ पदों को कहता है। दूसरा पद, दूसरा पैर कुछ पदों को कहता है। पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से। दूसरा पद कुछ पदों को कहता है, पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से। प्रार्थना करता है प्रभु से, और प्रभु से क्या प्रार्थना करता है, इस बात को आपको कल सुनने को मिलेगा। समय हो गया है, इसलिए यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की